हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कल अपन ने चालू किया था अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय। ठीक है, तो ये टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको दिखाया था कैसे कि देवगिरी तेलंगाना, देन द्वार समुद्र और देन अपने तमिलनाडु पांडे। ठीक है, तो इनके बारे में इस टेबल अपन में चर्चा करी। इस फाइल के अंदर अपन इस टेबल को ही थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे पैराग्राफ रूप के अंदर। ठीक है ना, ये यहाँ से आओ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार। उत्तर भारत और दक्षिण भारत है ना, ये साम्राज्य विस्तार काफी इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी का जो टॉपिक के अंदर। दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार, कारण क्या रहे? दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य धन और विजय लालसा दोनों थी। ठीक है ना, धन धन जैसे मैंने बताया था कि किससे लिया, सबसे ज्यादा धन किससे लिया था? 10 लाख टंका बताया था मैंने नीचे, तीसरे नंबर 10 लाख टंका लिया कि नहीं लिया। और देने की जहां तक बात है तो ठीक है, देवगिरी के यादव रामचंद्र देव को 1 लाख टंका उन्होंने दिए थे। लेकिन सबसे ज्यादा धन कहां से मिला? जब पांडे में अपन देखते हैं, देखा था नीचे पांडे, तमिलनाडु पांडे, माबर मदुरा, वहां सबसे ज्यादा इसको धन मिला था, सर्वाधिक धन मंदिरों में। ठीक है ना, और 10 लाख टंका में बता, 3 नंबर ये अपने द्वार समुद्र होयसल को दिया था 10 लाख टंका ऐसे। ठीक है ना, मतलब देखो अगर अपन मैप में देखें तो सिधाई में ऊपर देवगिरी, उसको तो दिया 1 लाख टंका, और देवगिरी के नीचे अपन देखेंगे वो भी द्वार समुद्र दे से आ रहे हैं ना, दे से देवगिरी में तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया, और द्वार समुद्र से वसूला था 10 लाख टंका, तो वो 1 लाख टंका है, ये 10 लाख टंका है। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना आपने को, है ना। तो मैं बता रहा था सर्वाधिक धन कहां से मिला? पांडे से, मंदिरों में, है ना ये। तो क्या अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य क्या था? दक्षिण भारत विजय का धन लालसा, है ना, धन 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 कमाना है, धन लेना है वहां से, लूटना है, और विजय लालसा। ठीक है ना, विजय का मतलब ठीक है उनसे अपनी संप्रभुता स्वीकार करानी है, मतलब वो अधीनता स्वीकार कर ले दिल्ली सल्तनत की, अलाउद्दीन खिलजी की, ये उसका मकसद था। कहने का मतलब क्या है इस लाइन का कि साम्राज्य विस्तार, क्या साम्राज्य विस्तार करना, साम्राज्य विस्तार करना कहीं भी अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य नहीं था। ये बात ध्यान रखने वाली है। तो यहाँ साम्राज्य विस्तार लिखो और ऐसे काटो, दिखता हुआ काटो कि साम्राज्य विस्तार करना उद्देश्य नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की विजय का निम्न में से कौन सा उसका ऑब्जेक्टिव था? तो एम्पेरियलिस्टिक विजन नहीं था उसका, है एक्सपेंशन नहीं चाहता था साम्राज्य का कुछ भी वो। ये धन और विजय लालसा किस संदर्भ में? कि अधीनता स्वीकार कर लेना। ठीक, ये जबकि उत्तर भारत के जो राज्य थे उनको तो मिला लिया है कि नहीं, चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद करा कि नहीं करा, ऐसे तो उत्तर भारत के सारे मिला लिए थे, दक्षिण भारत के नहीं मिलाए। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि दक्षिण भारत को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उत्तर भारत से। ये ठीक है ना। फिर मोहम्मद बिन तुगलक इसीलिए देवगिरी को दूसरा राजधानी बनाया, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक देखा कि यार उत्तर भारत से जिस तरह से दक्षिण भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते, उससे दक्षिण भारत से उत्तर भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दूसरी कैपिटल देवगिरी बनाना जरूरी है। तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दूसरी कैपिटल, जब अपन जो प्रयोग देखें ना मोहम्मद बिन तुगलक के, उसमें आएगा दूसरी कैपिटल दौलताबाद उसने बनाया, तो वही देवगिरी है ये। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखो दूरदर्शिता दिखाई ना, ऐसे ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या, देखो दक्षिण भारत के किसी भी राज्य को अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में मिलाने का प्रयास नहीं किया। वेरी इंपॉर्टेंट, मिलाया नहीं है, ये बहुत क्वेश्चन आता है। ये आजकल ये असर्शन रीजनिंग में बहुत आने लगे क्वेश्चन, कथन कारण में ऐसे कि कौन सा कथन सही है या नहीं, तो ये है, मिलाने का प्रयास नहीं किया। वेरी इंपॉर्टेंट कर दो इसको, जो मैंने भी समझाया आपको। तीसरा, दक्षिण भारत के आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। ठीक है, ठीक है, मलिक काफूर। ये अपने को चीजें ध्यान में रखनी। ठीक, ये थोड़ा सा है ना, आप जूम कर लेना वीडियो में, क्योंकि मैं जूम करूंगा तो वो कटता है फिर थोड़ा यूं। तो ये तीनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कारण? धन और विजय लालसा, कारण मिलाना नहीं था, साम्राज्य विस्तार करना नहीं था। और तीसरा सेनापति कौन? मलिक काफूर। जैसे उल्लूक खान, नुसरत खान अपन ने देखे रणथंभौर के अंदर, रणथंभौर अभियान में मृत्यु हुई थी किसकी? नहीं रहे नुसरत खान, ऐसे। ठीक है, फिर प्रथम शासक किस रूप के अंदर? अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत, मतलब दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने विंध्याचल पर्वतमाला, अब जैसे विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ है, जैसे अपन ये अपने भारत देखते हैं, ठीक है, तो ये विंध्याचल आती है, विंध्याचल। ठीक है, फिर उसके नीचे सतपुड़ा, इधर ये यूं, ठीक है, अरावली अपने यूं ऐसे हो गई इस। तो विंध्याचल विंध्याचल मतलब मालवा के, मतलब सेंट्रल मालवा के अंदर जैसे आती है भाई, इस विंध्याचल और ये अपने सतपुड़ा जो है, इसी के बीच में नदी बहती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? नर्मदा नदी। ठीक है ना, गोदावरी, हाँ ये नदी, ये गोदावरी है, तो नर्मदा नदी है ना, विंध्याचल और अपने सतपुड़ा माउंटेन रेंज के बीच में। तो विंध्याचल पर्वतमाला को पार कर
है ना, विंध्याचल पर्वतमाला को पार करके दक्षिणी प्रायद्वीप को जीतने का प्रयास किया, है ना। तो ये ऐसे का ऐसा क्वेश्चन आता है, विंध्याचल पर्वतमाला के पार, भाई प्रायद्वीप भारत में जाना आपको, तो अपन को विंध्याचल पार ही करनी पड़ेगी। तो विंध्याचल पार करने वाला सबसे पहला कौन शासक दिल्ली सल्तनत का? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और फिर प्रायद्वीप भारत में गया, एंटर हो गया वहां से। और फिर दूसरी चीज क्या कि जीतने का प्रयास नहीं किया कभी भी, ठीक है ना, साम्राज्य विस्तार नहीं किया, धन जीतना था वैसे अपन को, धन और अधीनता स्वीकार करा ले, ठीक है ना। तो भाई उपाधि दे रहा है, जैसे राय रायन की उपाधि दे रहा है रामचंद्र देव को, है कि नहीं, छत्र दे रहा है, चंदोवा दे रहा है, तो वो उसका मतलब क्या होगा कि अधीनता स्वीकार कर ली। अपने गोलकुंडा के शासक प्रताप रुद्र देव, काकतीय शासक वारंगल के, उन्होंने कोहिनूर उड़ा निकाल के दे रहे नहीं दिए थे मलिक काफूर को, अलाउद्दीन खिलजी के पास आ गया ना, तो उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली अलाउद्दीन खिलजी की। तो यही मकसद था, धन। कोहिनूर इरादे को, कोहिनूर से बड़ी क्या चीज़ थी? धन आया कि नहीं आया? पांडे से धन आया कि नहीं आया? ऐसे हर जगह से धन आया। तो ये है ना जीतने का प्रयास। जीतना इन द सेंस, जीतने में आप बार बार ये मत समझो कि जीतना मतलब सर उसको साम्राज्य में ला लिया, नो, इस चीज़ को दिमाग से निकालो। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, साम्राज्य विस्तार करना उद्देश्य नहीं था, बार बार कह रहा हूँ, ठीक। तो इसको समझ लो। आप ये मत समझो कि सर आप तो बार बार बोले जीतना जीतना जीतना, अरे तो जीतना यार ये नहीं है यहाँ जीतना। जीतने का मतलब है कि आपकी अपनी पहचान नहीं है, आज से मेरे नाम से जाने जाओगे, ये भी जीतना ही है। ये एक तो जीतना वो है कि उठा के मैं आपको मेरे कमरे में बैठा लूँगी, यहीं बैठोगे। और दूसरा कि ठीक है यार तुम तुम्हारे कमरे में बैठे रहो, लेकिन जो मैं बोलूँगा वही करोगे तुम, वहाँ वो भी जीतना ही है। जो मैं बोलूँगा वो तुम कर रहे हो वहाँ बैठे बैठे, तो वो भी जीतना ही हुआ। ऐसे जरूरत थोड़ी कि मेरे कमरे में यहाँ बैठा हूँ और फिर ही जीतना हो, ऐसे। तो वहीं दूर ही बैठे रहे और जो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला वो करते रहे, ठीक है, जब तक अलाउद्दीन खिलजी जिंदा था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद तो अपन देखे कि वन मैन शो था, जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही सारी नीतियाँ खत्म हो गई, ऐसे यूँ, है ना। तो ये प्रथम शासक अपन को अपने इस रूप में ये देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों लाइनें। फिर टेबल अपन ने देखी। अब इसके नीचे थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, है ना, पैराग्राफ रूप में, क्योंकि ये भी चीज़ें अपने समझना जरूरी है। अब वही जो अपन इसी सीक्वेंस में पढ़ा था ना, कैसे बार बार सीक्वेंस याद रखो, मालवा, फिर सबसे मालवा तो छोटा मोटा था, है ना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फिर देवगिरी, तेलंगाना, फिर इधर द्वार समुद्र, फिर उधर अपने पांडे, ऐसे याद रखना है। देवगिरी में यादव रामचंद्र देव, वारंगल में काकतीय प्रताप रुद्र देव, याद कैसे रहेगा? जैसे वारंगल तेलंगाना है ना, वहाँ पे प्रताप है, महाराणा प्रताप, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। प्रताप रुद्र देव जीते था, लेकिन कोहिनूर ही रहा महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका, है ना, कीका, तो कीका से काकतीय हो गया, ऐसे। और फिर द्वार समुद्र, द्वार खोले काय में, हॉल में से लग रही उसमें जाने के लिए बल्लों की, तो होयसल, द्वार से द्वार समुद्र हो गया, फिर होयसल से अपने होयसल हो गया, और बल्लाल देव वहाँ शासक है, फिर नीचे वापस पांडे। तो वो जिगजैग मैंने बताया था ना यूँ, देवगिरी मतलब देवगिरी तेलंगाना, फिर द्वार समुद्र, और फिर नीचे अपने पांडे। ये ऐसे याद रखना, ये तो देवगिरी तेलंगाना द्वार समुद्र पांडे, ऐसे ये सीक्वेंस है, ठीक है ना। ये जेड बन रहा है, जेड की नीचे वाली लाइन थोड़ी नीचे। मालवा 1306 का मालवा, मालवा 1306 का मालवा पर आक्रमण रायकरण के खिलाफ था, जो गुजरात से निष्कासित कर दिए जाने के बाद मालवा की सीमा पर बगलाना पर अधिकार करके बैठ गया था, ठीक है। तो गुजरात आक्रमण हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी का जो ड्रीम अटैक था 1298 1298, मैंने बताया था राजस्थान वाली फाइल के अंदर पूरा आपको, जो अपने 12 नंबर वीडियो जिसका 22 नंबर भी पड़ा हुआ है, तो उसमें सारा मैंने डिटेल में समझाया कि कैसे गुजरात विजय का ही, गुजरात में जो अटैक था वही कारण बना था, किसका? रणथंभौर विजय का, वही कारण बना था चित्तौड़ विजय का, वही कारण बना था जालोर विजय का, सिवाना विजय का, जैसलमेर विजय का, ऐसे, है ना। तो इसलिए गुजरात अभियान बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है? प्रथम शिकार, फिर क्या देखो, रायकरण बहादुर से लड़ा, लेकिन प्रतिरोध ज्यादा दिनों तक जारी नहीं रह सका, ठीक है। तो ये रायकरण अवध शासक है गुजरात का, जो मालवा में शरण ले ली थी बगलाना के पास। फिर अपन देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज चालू होगी वो यहाँ से, प्रथम शिकार देवगिरी। कौन देवगिरी? अलाउद्दीन के समय दक्षिण में सबसे पहला आक्रमण देवगिरी पर किया गया। देखो, है ना, ये बुक्स में अलग अलग फैक्ट मिलता है, लेकिन अपन को बेस एनसीईआरटी बनाना, ओल्ड एनसीईआरटी कौन सी? सतीश चंद्रा वाली, उसके अंदर चैप्टर 7 में साफ लिखा हुआ, ये चैप्टर 7 से ही है। तो एनसीईआरटी आपको साथ साथ पढ़नी है ना, चैप्टर 7 है एनसीईआरटी का, उसमें पेज नंबर 4 से चालू कर लेना आप, तो अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य विस्तार मिलेंगे अपने को, है ना। एनसीईआरटी में क्या है, मैटर काफी, लेकिन क्या वो एक सीक्वेंस अरेंज के रूप में नहीं लिखा हुआ है। तो मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ते रहो, उसको साथ साथ में सारा काम हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण में पहला आक्रमण देवगिरी पर हुआ। देवगिरी, दै से दक्षिण, दै से देवगिरी, दै बराबर दै से लिख लिया करो, तो लंबे समय तक याद रहेंगी चीजें, दै बराबर दै, ठीक है ना। एक दै से दक्षिण, एक दै से देवगिरी।
अलाउद्दीन ने देवगिरी के शासक रामचंद्र यादव, है ना, शासक कौन सा, यादव, यादव वंश, ठीक है ना, रामचंद्र देव, तो यादव अपन देते कृष्ण जी, राम जी, ऐसे राय रायन की पदवी और चंदोवा देकर सम्मानित किया। जैसे अपन ने देखा था ना अलाउद्दीन खिलजी ने क्या दिया, राय रायन और चंदोवा, ऐसे, ठीक है। अलाउद्दीन ने रामचंद्र यादव को 1 लाख टंके दिए और नवसारी गुजरात का जिला रामचंद्र यादव के राज्य में शामिल कर दिया। अब देखो अपन थ्योरी में पढ़ते हैं तो इतना इंटरेस्ट नहीं आता। अब आप याद करो, यही टेबुलर फॉर्म में इधर लिखी हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या दिया, राय रैन की उपाधि, 1 लाख टंके दिए। टंका जीतल नहीं, मैं बता रहा हूँ, टंका, टंका किसकी मुद्रा थी, मतलब कौन से धातु की, चांदी की, और जीतल तांबे की थी। तैसे जीतल, तैसे तांबा, और जीतल तांबा, है ना। तो 1 लाख टंका दिया, यहाँ लिखा होता सारा, इधर आपको ध्यान हो तो टेबल में बताई थी, 1 लाख टंके थी। और नवसारी गुजरात, जैसे दांडी मैंने बताया था, है कि नहीं, अपने दांडी मार्च, महात्मा गांधी 30-31, रामचंद्र यादव के राज्य में शामिल कर दिया। रामचंद्र ने प्रतिवर्ष एलिचपुर अमरावती महाराष्ट्र की आय अलाउद्दीन खिलजी को भेजने का वादा किया। ये कॉलम में लिखा हुआ था इधर, सेकंड लास्ट कॉलम में। रामचंद्र ने अपनी एक बेटी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया, ठीक है ना। अब कुछ ज्ञानी लोग होते हैं, और सर इस बेटी का नाम क्या था, है, फिर संतान कौन हुई थी, कुछ नहीं रखा यार उस समय, है कि नहीं, इंपॉर्टेंट होता तो मैं खुद ही बता देता ऐसे। रामचंद्र के साथ ये संधि अलाउद्दीन खिलजी को आगे दक्कन विजय से, उसके लिए दक्कन विजय में उसके लिए बहुत सहायक सिद्ध होने वाली थी। देखो सहायक सिद्ध कैसे होने वाली थी कि देखो सीधा विंध्याचल को अपन ने पार किया तो पहले अपन ने पा लिया देवगिरी, वो अपना दोस्त बन गया। अब अपन नीचे जा सकते हैं तेलंगाना के अंदर। मैप पे आप देखो कैसे बताया था, ये देवगिरी है, फिर नीचे है तेलंगाना, और दक्षिण में जाना है, फिर तेलंगाना जीता, फिर और दक्षिण में जा रहे हैं द्वार समुद्र, फिर और दक्षिण में जा रहे हैं तमिलनाडु। भिड़ते आप तमिलनाडु के अंदर चले जाते तो हो गई बल्ले बल्ले तुम्हारी, तो वापस आ ही नहीं सकते थे। तो वापस आने का रास्ता पहले सिक्योर करो, है ना। इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि जैसे शेर भी शिकार करने जाता है, सिंह गमन सत्पुरुष वचन, वो सिंह गमन क्या है, वो जाते समय शेर ऐसे देख रहा था कि कौन सी चीज कहाँ है, तो जिससे आता, हालांकि वो थोड़ा सा रास्ता बदल गया, लेकिन वो एक आइडिया लगा लेता कैसे आना है मेरे को वापस। तो प्रैक्टिकल अप्रोच यही होती है। अब जैसे अभिमन्यु चक्र में फंस गया लेकिन वापस नहीं निकल पाया, तो वापस आने का रास्ता उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जाने का, ठीक है ना, ये चीज है। तो इसने जाते समय ये अश्योर किया कि आज मैं वापस आऊं तो बिल्कुल सेफ आऊं, ऐसे नहीं कि यार गड़बड़ हो जाए। गड़बड़ देखा था ना गुजरात वाले में, गड़बड़ हुई कि नहीं हुई, जाते समय ही गड़बड़ हो गई, जालोर ने नहीं जाने दिया, है कि नहीं, फिर चुंगी दे के जाना पड़ा चित्तौड़ मेवाड़ से, फिर आते समय फिर देख लिया जालोर, फिर रणथंभौर को भी देख लिया गया, अच्छा 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 देख लेंगे तुमको, शरण दोगे विद्रोहियों को, ठीक है। तो ये था अपना देवगिरी के साथ जो अपन ने पूरा देखा, टेबुलर फॉर्म में अपन ने अच्छे से देख ही रखा है। सेकंड अपन देखते हैं वारंगल की, वारंगल फिर अपन ने क्या देखा, वारंगल तेलंगाना के काकतीय शासक, है ना, काकतीय से अपन की का याद रखना, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने अपनी सोने की, अपनी, है ना, अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर उसके गले में सोने की जंजीर डालकर क्या कर दिया, आत्मसमर्पण करके काफूर के पास भेज दिया। यही तो चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर, आत्मसमर्पण कर दो यार, है कि नहीं, हमें जीतना बीतना नहीं है, देखो आत्मसमर्पण कर दो, कोहिनूर वोहिनूर दे दो और पैसे वैसे दे दो, और बेटी की शादी कर रहे हो तो कर दो, जिससे कि हम भी आश्वस्त हो, तुम भी आश्वस्त हो जाए, जवाई बन गए और ब्याजी वगैरह बन गए, और तुम भी मस्त रहो और हम भी मस्त रहे यार, देखो पैसे दे दो बस, प्रैक्टिकल अप्रोच। इसी अवसर पर प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को संसार प्रसिद्ध क्या, कोहिनूर हीरा है ऐसे कोहिनूर हीरा दिया था। ये सबसे पहला हिस्टोरिकल एविडेंस है कोहिनूर हीरे का, है ना। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, कोहिनूर हीरा का सबसे पहले हिस्टोरिकल एविडेंस अपन कब देखते हैं, तो ये इसी के समय अलाउद्दीन खिलजी के समय, मलिक काफूर कौन, काकतीय कौन, वारंगल कौन, तेलंगाना कौन, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। तो महाराणा प्रताप यार देखो, ऐसी ऐसी पिक्चर बनाओ दिमाग के अंदर, इमेज फोटोग्राफिक, महाराणा प्रताप कोहिनूर हीरा, और यार गजब, तेलंगाना कोहिनूर हीरा का तेल निकालने के लिए महाराणी ने उसको अपने ताज में लगा रखा है, तेल निकाले तो तेलंगाना है, वारंगल काकतीय, ऐसे काकतीय कीका से याद है महाराणा प्रताप कीका। तो ये था अपने तेलंगाना में, अपन ने डिटेल में ऊपर देखा ही था सारा टेबल के अंदर, है ना। ये टेबुलर का ही पैराग्राफ फॉर्म समझा रहा हूँ मैं, और कुछ भी नहीं है। टेबल समझ गए ना तो ये सब समझ गए, टेबल नहीं समझे तो कुछ नहीं समझोगे, पिछला वीडियो देख लो पहले। फिर नेक्स्ट देखते हैं होलसेल, ये होलसेल नहीं है, रिटेल होलसेल कर दो आप, मुद्रा स्मृति कहीं, है ना, होलसेल, है ना, लेकिन मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ कि आपको ये क्या, होल के अंदर सेल लगी है द्वार समुद्र। तो होलसेल के बल्लाल देव, बल्लाल सेन नहीं है, बल्लाल देव है। बल्लाल देव ने अलाउद्दीन खिलजी को खिलवत मतलब रिकॉग्निशन, मुकुट और छत्र दिया तथा 10 लाख टंकों की थैली भेंट स्वरूप दी। किसने, होलसेल नरेश बल्लाल देव ने अलाउद्दीन खिलजी को दिए थे 10 लाख टंके, है ना, टंका वही किसकी, चांदी की मुद्रा। और अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था रामचंद्र देव को 1 लाख टंका। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे
होयसल शासक कौन, बल्लाल देव ने अलाउद्दीन खिलजी को दिए। कहने मतलब देवगिरी में तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिए 1 लाख टंके, और अपन वारंगल सॉरी इसमें होयसल के अंदर क्या देखते हैं, होयसल के अंदर वहां के शासक बल्लाल देव ने अलाउद्दीन खिलजी को दिए। तो वहां देने वाला कौन है, देवगिरी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी, अपने होयसल के अंदर देने वाला कौन है, बल्लाल देव। ये तो देने वाला कौन है, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में देवगिरी के नरेश रामचंद्र देव और होयसल नरेश बल्लाल देव दिल्ली सल्तनत के दरबार में आए थे, उपस्थित हुए थे। तो बता रहा हूँ दोनों सामने सामने वाले सिधाई सिधाई वाले उपस्थित हुए। ये देवगिरी था और इसके नीचे द्वार समुद्र, ये दोनों उपस्थित हुए थे। इधर जो है तेलंगाना, ये उपस्थित नहीं हुआ था। भाई सीक्वेंस कैसे बताया मैंने, यूं तो बताया ये ऐसे। तो ये और ये उपस्थित हुए हैं, है ना। ये दैसे क्या है, देवगिरी, ये दैसे क्या है, द्वार समुद्र, ये दैसे क्या है, दरबार में उपस्थित हुए। तो द बराबर द कर दो, ये द 3 द लिख दो, द बराबर देवगिरी, द बराबर द्वार समुद्र, द बराबर दरबार, ऐसे यूं डी भी लिख सकते हो। तो ऐसे का तरीका होता है पढ़ने का है कि दरबार में, जब तेलंगाना का शासक दरबार में नहीं आया था, अपनी मूर्ति बनाई सोने की और उसमें जंजीर डाल के आग समर्पण करके भेज दिया मलिकापुर के पास, है ना, और कोहनी हीरा दे दिया, खत्म। ऐसे ये कोहनी दरबार में आने से भी बड़ी चीज़ थी कोहनी हीरा और मूर्ति सोने की, जंजीर डाल दी उसमें, ऐसे। ठीक है ना, याद रखना है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, इनको हल्के मतलब आपकी नहीं यार, ये यार सर ये क्या है, पता चल जाएगा जब क्वेश्चन देखो। मैं टाइम पास थोड़ी कर रहा हूँ, मुझे बताओ। फिर है पांडे। धन की दृष्टि से पांडे राज्य पर किया गया आक्रमण काफूर का सबसे सफल आक्रमण था। सबसे ज्यादा धन कहां से मिला, तो ये मत सुनो और सर कोई नहीं रहा तो सबसे ज्यादा, अरे यार भावुक मत हुआ करो यार। कोई नहीं रहा, अपने में ही रहा, जरूरी थोड़ी कि उससे भी खूब सारा सोना चांदी लूटा, सोना दक्षिण भारत के पांडे से, तो वो वैल्यू उसकी ज्यादा थी, ऐसे है ना। खूबसूरती थी का उसकी अपने तो कोहिनूर की, तो ये ऐसे। तो कैसे काफूर, कैसे कोहिनूर, तेलंगाना काकती है ना, कैसे काकती है, कैसे कोहिनूर, तो कितने तरीके हैं यार याद करने के, हैं। दानों गाना सुना होगा, कोई भी तेरा हो सकता था पर तूने अपनाया नहीं। ये बिल्कुल फैक्ट्स भी ऐसे हैं, कोई भी फैक्ट तेरा हो सकता है प्यारे, तूने अपनाया नहीं उस फैक्ट को, कोशिश ही नहीं करी उसको अपनाने की। महत्व, ये दक्षिण भारत में जो आक्रमण किया ना, उनका क्या महत्व देखते हैं। राजनीतिक संपर्क स्थापित हुआ उत्तर भारत दक्षिण भारत के अंदर। मोहम्मद एमबीटी क्या है, ये मैन बैटल टैंक नहीं है अपना बीच में, ये मोहम्मद बिन तुगलक है एमबीटी। कहीं पे भी एमबीटी लिखा रहे हैं मेरे नोट्स में तो मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी अखिल भारतीय साम्राज्य बनाया, है ना, मतलब रास्ते बन गए थे भाई, संपर्क स्थापित हो गया था अलाउद्दीन खिलजी के साथ। फिर उसके पश्चिमों पे चलते हुए मोहम्मद तुगलक ने सोचा कि यार अपन जीत लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी जीती, अब मैं जीत लेता हूँ, वो तेरी गलती थी, देखेंगे अपन मोहम्मद तुगलक में। फिर दौलताबाद को दूसरी राजधानी बनाएगा कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। इस देवगिरी का नाम बदल के ही दौलताबाद करेगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो पहले अपन ने देखा अलाउद्दीन खिलजी के समय बहुत फ्रेंडली रिलेशन स्थापित हो गए थे, है कि नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी चला कि किसी को साला 1 लाख रुपये 1 लाख टंके दे रहा है, तो कितने आपके देखो फ्रेंडली रिलेशन हो। और बेटी का विवाह किया था रामचंद्र देव ने, ऐसे। तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने देखा रिश्ते नाते तो छोड़ो, बाहर के अंदर पैसे नहीं, मुझे साम्राज्य में जीतना है, और ये जीत ली बैठी उसको। ठीक है, तो राजनीतिक महत्व। आर्थिक क्या है, व्यापारिक मार्ग स्थापित हुए उत्तर भारत दक्षिण भारत विंध्याचल पर्वत के पार, है ना। दक्षिण में मुस्लिम व्यापारिक बस्ती, है ना, मलिक काफूर को मिली दक्षिण में पांडे राज्य के अंदर। एनसीईआरटी में पढ़ो देखोगे, पांडे राज्य के अंदर महाभारत के अंदर उसको मुस्लिम व्यापारियों की बस्ती मिली, ठीक है ना। ये फिर सांस्कृतिक क्या है, सूफी संत उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाके स्थापित हुए। तो किसी भी चीज़ का आपको महत्व बना रहा हूँ तो ये तीनों पॉइंट देखा करो हर के अंदर, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, सोशो कल्चरल, ऐसे। तो ऐसे कोई भी आंसर आप जैसे लिखो इम्पैक्ट के रूप में, तो हर आंसर के अंदर ये 3 एस्पेक्ट डाल दो। ऐसे जब लिखेंगे तो प्रियम्बल से लिखा जाएगा, प्रस्तावना से, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और ऐसे कोई भी आंसर जैसे आपको लिखना महत्व, तो उसको तोड़ो, पॉलिटिकल महत्व क्या था, इकोनॉमिक क्या था, सोशो कल्चरल क्या, तो ऑटोमेटिक आपकी पकड़ बन जाएगी उस आंसर के ऊपर, और वेराइटी आ जाएगी, डायमेंशंस आ जाएंगी, ठीक है। तो ये था इसका महत्व। फिर उसके बाद आती है अलाउद्दीन की रक्त और लोनी थी, तो ऐसे, है ना। तो ये देखो मैंने आपको पहले पिछले वाले वीडियो के अंदर इस टेबुलर फॉर्म में समझाया। सबसे इंपॉर्टेंट जो है देखो, ये वापस बता रहा हूँ, 1 लाख टंका दिया अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को, अपने देवगिरी के शासक। और ये इधर ये तो द्वार समुद्र वाला, इसने 10 लाख टंके अलाउद्दीन खिलजी को दिए थे बल्लाल देव ने, सबसे इंपॉर्टेंट। और बेटी का विवाह किसने किया था, अपने रामचंद्र देव ने, है ना। तो अब देखो यहाँ से तो ब्याई जी बन गई है, कौन, देवगिरी के यादव रामचंद्र देव। तो फिर बाद में जैसे अब भाई ससुराल हो ही गया अलाउद्दीन खिलजी का एक तरह से, तो फिर बाद में फिर अब आगे बाद में देखेंगे तुगलक वंश में आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, तो इस देवगिरी का ही नाम जो अलाउद्दीन खिलजी का ससुराल था वो दौलताबाद करेगा। देखो दौलताबाद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, बताया था मैंने पहले भी, ऐसे। ये तो बेटी का विवाह कर दिया, ससुराल बनी गया, और फिर आगे ऐसे इसको फिर दूसरी राजधानी बनाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी।
ऐसे। तो ये देखो नटशेल में मेरा समझाने का प्रयास था अपने क्या, अलाउद्दीन खिलजी की विजय। एक वीडियो के अंदर वो बड़ा वीडियो था मैंने 45 मिनट का उत्तर भारत वाला, उसमें उत्तर भारत की होगी दक्षिण भारत के 2 महीने तोड़ दिए, 20-20 मिनट के हो गए अपने आराम से, है ना। तो ऐसे इनको जैसे देखो आराम से, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको काफ़ी मदद करेगा समझने में चीज़ों को। और ख़ास तौर पे जब आप मेंस की क्वेश्चन जैसे लिखोगे तो वहीं पे आएंगे। मैथ तो पूछा जाता है, फिर जैसे कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, जैसे कई पीटी के अंदर आजकल जैसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो यहाँ से निकल रही है कि कारण क्या था, साम्राज्य विस्तार कारण नहीं था। बार बार मैं कह रहा हूँ साम्राज्य विस्तार नहीं है, धन और बस जीतना था। जीतने का मतलब कि वो अधीनता स्वीकार कर लें, दिल्ली सल्तनत की संप्रभुता सॉवरेंटी स्वीकार कर लें, बस ये मकसद था अलाउद्दीन खिलजी का। मेन धन और दूसरा संप्रभुता, ठीक है ना। संप्रभुता से क्या होगा कि वो धन तो क्या ऐसे लूट के लिए क्या होगा, तो एक बार ही लूट के आ गए। संप्रभुता स्वीकार कर ली तो भाई जैसे हर बार आपको देना पड़ेगा। जैसे अपन ने देखा कि नहीं देखा, एलिचपुर अमरावती की जागीर दे दी कि नहीं दे दी रामचंद्र देव ने, प्रति वर्ष जो भी आएगा वो तुम्हारा है, अलाउद्दीन खिलजी के पास जाएगा। तो ये होता है संप्रभुता, मतलब कंटिन्यू। ये तो ये दूरदर्शिता थी अलाउद्दीन, कंटिन्यूटी बनी, आ रहा है पैसा हमेशा, ठीक है यार, थोड़ा सा अगले साल पैसे कम पड़ रहे, वहाँ से आया कि नहीं आया, आने वाला, अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं कोई। और लड़ाई करते तो हर साल लड़ाई करनी पड़ती है कि नहीं। तो जीतना आसान है, लेकिन एक दोस्ती बना के लंबा रिश्ता कायम करना वो मुश्किल है। तो इसी एक पॉजिटिविटी के साथ अपन इस वीडियो को विराम देते हैं। नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी की क्या पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, रक्त एंड लो की नीति। पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। गुड लक।